और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कहना चाहता हूं देश की जनता को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़िग है, ऑफर है और हम लाकर रहेंगे। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा का, आज तक की हमारी राजनीतिक यात्रा का एक वादा रहा है देश की, जब भी उचित समय आए यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए। अरे दौड़ेंगे धरे के लुंगी उठा के डरा रहा हमको। जय सिया राम, हरिओम। यूसीसी की ड्राफ्टिंग हो गई है, मास्टर स्ट्रोक लग चुका है। मोदी जी 2024 के संसदीय चुनाव से पहले पूरी तरह से हिंदू नेता ही साबित होंगे। आप कई चैनल पे सुन रहे हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून अब देश में बन जाएगा क्योंकि उसकी ड्राफ्टिंग हो गई है। हंगामा तो बहुत पहले से है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1980 से लेके अब तक तो रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया, बिल पारित नहीं किया संसद में, कोर्ट के माध्यम से बनाया, उस पर फिर ढोल पीट रहे हैं कि हम नहीं रहते तो कैसे बनता। 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया ही नहीं आज तक, जो भी कांग्रेस की बनी हुई थी 1991 में, कि जितने भी मुगल और मुसलमानी संस्थाओं, वो भी ताकतों ने, आतंकियों ने, आक्रमणकारियों ने जो मंदिर तोड़े, ध्वस्त किए, ख़त्म किए, सब के सब यूं ही रहेंगे। पूजा स्थल का कानून बनाया, नाम है पूजा स्थल, और देखिए उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। ऐसे ही मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को थोड़ा सा आराम दे, थोड़ा सुकून दे, लगे कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं बंटवारे के बाद जहाँ की हिंदू सनातनी लोगों की भी थोड़ी सी इज्जत है, थोड़ी सी सुविधा है। बताइए, आज तक गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा सका, आज तक धर्मांतरण पे रोक नहीं लगा सका। जितने भी ये खुराफात हैं, जो लव जिहाद हैं, जो लैंड जिहाद है, जो व्यापार जिहाद है, वो सब की जड़ में क्या है, उसको कैसे, मतलब उसको, अब ठीक है ये जो है यूसीसी जो है, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, 5-6 चीज़ें वो कैटर करती हैं, एक साथ लेके चलती हैं, जिसमें शादी है, तलाक है, मेंटेनेंस है, और प्रॉपर्टीज राइट्स हैं, सक्सेशन है, एडॉप्शन है। तो यूसीसी से फ़र्क तो पड़ेगा, इसीलिए फ़र्क पड़ेगा कि राष्ट्र को एक कानून तो कम से कम मिलेगा कि जहाँ की सब एक है भैया, जो माँ के पेट से पैदा हुआ है उसको ज़मीन का उत्तराधिकार एक ही जैसा मिलेगा, उसकी शादी एक ही जैसी होगी, उसका तलाक एक ही जैसा होगा, उसका मेंटेनेंस एक ही जैसा होगा, है ना, वो एडॉप्शन कर पाएगा, उसके राइट्स एक ही जैसे होंगे, है ना, शादी ब्याह जब संपत्ति सब एक जैसा होगा। लेकिन आचार विचार संस्कार जब जमीन आसमान का फर्क हो तो यूसीसी लाते ही क्या मोदी जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म कर दोगे? नेहरू जी ने तो 1955 में ही देश आज़ाद होने के 4-5 साल बाद ही हिंदू बिल, कोड बिल ले आए थे, अब फिर बाद में आके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया था। तो सबके बांट बंटवारा तो हो ही गया था, देश भी बटा, तो जीवन शैली के कानून भी अलग अलग बना दिया। अब एक कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो गाय की पूजा करते हैं, जो गाय को काटते हैं इस देश में, उसको एक कैसे करोगे बिना गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाए हुए? ये जो लव जिहाद, धर्मांतरण, ये वो जो मजार जो हजारों की संख्या में क्रॉप अप हो जाते हैं, समंदर के बीच में हो जाते हैं, जंगल के अंदर हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दे त्यागते हैं उनके मौलवी मौला,
मजार उगाते हैं। तो धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया अब तक योगी जी, मोदी जी? योगी जी क्यों कहूँ, उन्होंने तो कोशिश करी थी काउ स्लाफ्टर जो हाउसेज थे उसको ख़त्म करने की, गौकसी के जो थे वहाँ, तो बाद में इतना हंगामा हुआ और मोदी जी ने डंडे किए तो योगी जी को बोलना पड़ा नहीं नहीं जो अनैतिक थे उसको ख़त्म किया मैंने। नैतिक रूप से तो गौ हत्या कानूनी जायज़ है ना, सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। तो ठीक है, हिंदू हित, हिंदू हृदय सम्राट का एक तरफ चेहरा मोदी जी को मेंटेन करना है और दूसरी तरफ खलीफाए हिंद भी बने रहना है, क्योंकि पता नहीं है कि जो चुनाव है 2024 का उसमें कौन सा जादू काम कर जाएगा। हिंदुओं के पास तो कोई रास्ता नहीं है, तो वो शायद गुस्से में आकर के वोट ना दे, या वोट देंगे तो किसको देंगे। लेकिन मुसलमान का वोट अगर 2% मिला था कर्नाटक में तो सत्ता उनकी चली गई, कहीं 5% मिल गया तो चमत्कार हो जाएगा ना, समझ रहेंगे नहीं। तो ये सत्ता के लिए ये चीज़ बहुत फर्टाइल होता है, दिमाग वो बहुत उपजाऊ, यूरिया खाद के बिना भी बहुत वो बुम बुम करके उगता रहता है। मोदी जी का ये दिमाग इतना फर्टाइल हो गया है कि देश को तृप्तिकरण के रास्ते पे ले जाके इस्लामीकरण करने से भी वो बंदा नहीं चूक रहा है। आपको अभी बताया था ना कि वो ज्ञान वापी में जो शिवलिंग का वो वैज्ञानिक जांच होनी थी, उसके लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिल करके कहा कि नहीं अभी रहने देते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि नहीं अभी उसको रोक दिया जाए। ये क्या हो रहा है इस देश में, समझ रहे हैं ना। यूसीसी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो 2024 के चुनाव से पहले अगर नहीं भी आया तो उसका प्रचार प्रसार ड्रम थाली सारे दबा के बजाए जाएंगे, दबा के टीवी पे डिस्कशन होगा और हिंदू हृदय सम्राट का चेहरा मोदी जी फिर से एक तरफ से अवतरित होंगे। जो मेरे जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, उनका प्रचार ही करना शुरू कर दिया है कि वो बेसिकली खलीफाए हिंद हैं, उनको हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा से, हिंदू सनातनी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने योगी तक को मौलवी योगी बना दिया है। तो ठीक है, अब यूसीसी का इंतज़ार कीजिए और ये महसूस कीजिए कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट ही है, खलीफा है हिंद, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ दिनों के लिए वो बने हैं। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो सच है उसका सामना कीजिए, समझिए और फिर निर्णय कीजिए कि आपको आगे करना क्या है। जय सिया राम, हरिओम।